जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। स्रोत जो हमारे पास हैं, सुंदरकांड, श्री राम की चिंता और हनुमान का पराक्रम। वो बताते हैं कि कैसे समुद्र तट पर श्री राम सीता जी के वियोग में थे। हाँ, काफी व्याकुल थे। और पूरी वानर सेना मतलब निराश थी, समझ नहीं आ रहा था कि लंका कैसे पहुंचे। जी, स्थिति गंभीर थी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि हनुमान जी की उस यात्रा, उनके पराक्रम के पीछे जो गहरे मायने हैं, उन्हें समझना है। कैसे निराशा आशा में बदली। बिल्कुल। वो जो शुरुआती दृश्य है ना, समुद्र तट पर मायूसी, खुद प्रभु राम चिंतित हैं, सेना की हिम्मत टूटी हुई है। हाँ। पर यही वो पॉइंट है जहां से कहानी एक बिल्कुल अलग, एक असाधारण मोड़ लेती है। और वो मोड़ लाते हैं जाम्बवंत जी, है ना? हाँ, अनुभवी जाम्बवंत। जब सब चुप थे, एकदम सन्नाटा, तब वो हनुमान जी के पास गए और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम बलवान हो। नहीं, उन्होंने याद दिलाया उनके बचपन की घटना, सूर्य को निगलने वाली बात, जैसे वो भूले हुए सामर्थ्य को जगा रहे हो। बिल्कुल। ये सिर्फ याद दिलाना नहीं था, ये जैसे हनुमान जी शायद खुद ही अपनी शक्तियों को उस क्षण में भूल से गए थे। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जी। तो जाम्बवंत के शब्द थे, काचुप साधी रहा बलवाना। और फिर कहा, पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे बराबर बलवान कोई नहीं। ये एक तरह से आत्मविश्वास को फिर से जगाना था। और क्या कमाल का असर हुआ। मतलब सुनते ही हनुमान जी तैयार, तुरंत बोले प्रभु मैं अभी जाता हूँ, सीता माता का समाचार लिए बिना लौटूंगा नहीं। बिल्कुल। और फिर वो पर्वत पर जाकर अपना रूप बदलना। हाँ, वो विराट रूप, पर्वत जैसा शरीर, कहते हैं सोने जैसा रंग, सूर्य जैसी आंखें। वो सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, वो उनके संकल्प का, उनके जागे हुए आत्मविश्वास का प्रतीक था। और पूरी वानर सेना, उनमें भी जान आ गई। हाँ, सबने नारा लगाया, जय श्री राम, जय हनुमान। माहौल ही बदल गया। फिर शुरू होती है उनकी वो असाधारण यात्रा, समुद्र लांघना। जी, और वो भी कैसे? राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम का नाम लेकर, उनके काम के लिए आतुर होकर। रास्ते में मैनाक पर्वत में रोका भी था, विश्राम के लिए। हाँ, एक तरह का प्रलोभन था। पर हनुमान जी रुके नहीं, कहा राम काज के लिए मुझे विश्राम नहीं, लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित। कमाल की एकाग्रता। और फिर सुरसाई, परीक्षा लेने। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। पहले हनुमान जी ने अपना रूप बहुत बड़ा किया, और फिर एकदम छोटा सा रूप धर लिया और उसके मुंह से निकल गए। यहाँ सिर्फ बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग दिखता है ना? बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि हर चुनौती का सामना एक ही तरीके से नहीं होता, कभी विस्तार तो कभी संकोच। बुद्धि और विवेक का बेहतरीन उदाहरण है ये। और शिंगी का राक्षसी का वध भी किया। हाँ, वो जब छाया पकड़कर रोक लेती थी, मतलब छिपी हुई बाधाओं को भी पहचानकर खत्म करना जरूरी है। फिर आखिरकार वो लंका पहुंचे। कहते हैं सोने की लंका थी, बहुत भव्य। जी, पर उसकी भव्यता ने हनुमान जी को उनके लक्ष्य से भटकाया नहीं। वो सीधे अशोक वाटिका पहुंचे। और वहां उन्होंने मां सीता को देखा, बहुत दुख में, मैले वस्त्रों में, श्री राम का ही स्मरण कर रही थी। हाँ, बहुत ही मार्मिक दृश्य है वो। हनुमान जी ने भी तुरंत खुद को प्रकट नहीं किया, सही समय का इंतजार किया। बिल्कुल। फिर पेड़ से श्री राम की अंगूठी गिराई और फिर सामने आकर कहा, माता मैं राम का दूत हूँ, उनका दास हूँ। सोचिए सीता जी को कितनी सांत्वना मिली होगी। यकीनन। और फिर उन्होंने विश्वास के तौर पर अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी, राम जी के लिए। वो चूड़ामणि सिर्फ गहना नहीं थी। नहीं, वो प्रमाण थी, कार्य सिद्धि का प्रमाण। और साथ में संदेश भी दिया, अपने कुशलता बताने को कहा। यहां तक तो मुख्य काम हो गया था, सीता जी का पता चल गया। जी। पर हनुमान जी रुके नहीं। उन्होंने सोचा लगे हाथ रावण की शक्ति भी देख ली जाए, उसे चेतावनी भी दे दी जाए। हाँ, ये उनका अपना निर्णय था। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार का वध किया और दरबार में ले गए रावण के सामने। वहां भी वो डरे नहीं, बिल्कुल निडर। कहा मैं रघुनाथ जी का दूत हूं, और रावण को सलाह दी कि राम जी की शरण में आ जाए। सोचिए, रावण के दरबार में खड़े होके ये कहना। जी। और जब सजा के तौर पे उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो उन्होंने उसी आग से पूरी लंका जला दी। हाँ, मतलब कैसे एक नकारात्मक स्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। ये रावण के अहंकार पर सीधी चोट थी। अद्भुत। और फिर वापसी श्रीराम के पास। जी, सीता जी का समाचार दिया, चूड़ामणि दी। श्रीराम का क्या रिएक्शन था? कहते हैं श्रीराम बहुत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया,
पूरी वानर सेना में जैसे नया उत्साह, नया जोश भर गया। हनुमान जी ने वो कर दिखाया था जो सबको असंभव लग रहा था। तो इस पूरे वृत्तांत से, इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से ये अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानने की कहानी है। हाँ, और अटूट भक्ति और समर्पण की भी। लेकिन सिर्फ भक्ति या शक्ति नहीं, बुद्धि का, विवेक का, सही समय पर सही रणनीति अपनाने का भी महत्व है इसमें। बिल्कुल, हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता है, भक्ति, शक्ति और बुद्धि का संतुलन। कैसे असंभव लगने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। और ये बात आज भी उतनी सच है ना? हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार अपनी ताकत को कम आंकते हैं। सही कहा, जैसे हनुमान जी पल भर के लिए भूल गए थे। क्या हमारे जीवन में भी ऐसी लंका जैसी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करने के लिए हमें अपने अंदर के हनुमान को जगाने की जरूरत है? अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने संकल्प को पहचानने की जरूरत। जय श्री राम। जय श्री राम।